अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शेरियार है और आप देख रहे हैं अल्तुरा बिल्डर्स के ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो। आप सबने नोटिस किया होगा कि इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स का ट्रेंड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डेवलप की जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दूँ तो दुनिया के जितने भी बड़े डेवलप सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो कि बिजनेस हब होते हैं, वहाँ पे हमेशा अपार्टमेंट्स की डिमांड हाई रहती है। बिकॉज वहाँ पे जो होता है लोगों का इन्फ्लक्स जो होता है दूसरे शहरों से माइग्रेट करने का, वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो जॉब करने आ रहे हैं या बिजनेस करने आ रहे हैं, वो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है मेट्रोपॉलिटन या डेवलप सिटीज़ के अंदर। तो उस इन्फ्लक्स की वजह से जो होता है वो हाउसिंग की नीड क्रिएट हो जाती है उस सिटी में। तो उस हाउसिंग की नीड को कैटर करने के लिए जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग की होती है। कि अगर आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल में बात समझाऊं कि अगर 1 कनाल का प्लॉट है, वो रेजिडेंशियल प्लॉट है और वहाँ पे मैक्सिमम आप जो हैं वो 2 फैमिलीज अकोमोडेट कर सकते हैं 2 डिफरेंट पोर्शन में। लेकिन अगर वही 1 कनाल का प्लॉट जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए अप्रूव हो जाए, हाई राइज बिल्डिंग के लिए, तो उस बिल्डिंग में आप 100 to 150 प्लस फैमिलीज को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि जो डेवलप सिटीज़ होते हैं या डेवलपिंग सिटीज़ इस्लामाबाद की तरह, यहाँ पे अपार्टमेंट्स की नीड क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की डिमांड क्यों इस्लामाबाद में इंक्रीज कर रही है। अब ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि अपार्टमेंट क्यों खरीदना चाहिए, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो अगर मैं आपको इसका ब्रीफ आंसर मैं दूं तो उसमें सबसे जो मेजर 2-4 पॉइंट्स है, एक तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, दूसरा आपको यहाँ पर रेंटल इनकम बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे कि एक 50 लाख के अपार्टमेंट अगर आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50 लाख अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उसमें आपको जब पोजीशन में आ जाएगा आपके और आप उसको रेंट आउट कर देंगे तो आपको वहां से इजीली 25 to 30,000 रेंट मिलने लग जाएगा। तीसरी जो सबसे मेजर चीज है, यहाँ पे आपको जो अपार्टमेंट है वो आपको 2 या 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तो एक इजी इंस्टॉलमेंट में आप अच्छी प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं और अपने पॉकेट फ्रेंडली इंस्टॉलमेंट से जो आपका मंथली बजट भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी साइड बाय साइड एक प्रॉपर्टी भी बन जाए, वो आप इजीली अपार्टमेंट बिल्डिंग और अपार्टमेंट खरीद कर इसको मैनेज कर सकते हैं। चौथी जो इसमें सबसे मेजर चीज है वो है आपकी लो मेंटेनेंस, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी। अगर आप लिविंग के लिए लेना चाह रहे हो तो आपकी फ्यूचर में जो फैमिलीज आके पीछे लोग रह रहे होंगे तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी होती है और एक बिल्डिंग की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, सिक्योरिटी होती है, सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है और आपको मैनेजमेंट बहुत इजी होती है। आपको एक चीज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट सेमी फर्निश मिलती है कि वो ऑलमोस्ट मूव इन फ्लैट होता है कि आप जस्ट आपने फर्नीचर अपना शिफ्ट करना और वो रेडी फ्लैट होता है जो आपको मिलता है। चौथी अपार्टमेंट लेने का सबसे मेजर रीज़न है कि वो ये है कि आपको इसमें कोई एफर्ट नहीं होती, आपका टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा होता किसी चीज़ को बनाने में। आप जस्ट एक इजी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक पैसा दिया और वो चीज़ आपको बन के मिल रही है, ठीक है, डेवलपर उसको बना रहा है, विद इन सिचुएटेड टाइम आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी, तो आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा होता। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अपार्टमेंट कहाँ खरीदना चाहिए। तो अपार्टमेंट खरीदने से पहले आपने 2-3 चीज़ें जो है ये आपने लाजमी इनको देख लेना है। एक तो उस अपार्टमेंट की लोकेशन, कि वो जिस लोकेशन पे है उसके आसपास स्कूल्स हैं, जूज हैं, पार्क्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, हॉस्पिटल, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, और जिस लोकेशन पे आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको जो गैस, बिजली, पानी, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं एक अच्छी लिविंग के लिए। एक तो आपने लोकेशन देख लेनी है, ठीक है। दूसरा आपने देखना है जिस सोसाइटी या जिस जगह पे आप ले रहे हैं वो एक NOC अप्रूव्ड जगह है, ठीक है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक तो आप इस वक्त इस्लामाबाद में डिफरेंट सोसाइटीज़ है, लेकिन अगर मैं NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की बात करूँ तो DHA है, बैरियर टाउन है, B17 मल्टी गार्डन्स हैं, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, इन सोसाइटीज़ में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई लीगली कोई मसला नहीं होता किसी तरह का। और ये सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि सोसाइटी खुद बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस रख रही होती है। और थर्डली जो आपने मेन चीज़ एक देखनी है वो ये है कि आपने जिस डेवलपर के थ्रू आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या जो बिल्डर है उसकी पास्ट हिस्ट्री को आपने लाजमी देख लेना है कि इसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड इसके कैसे हैं कि जिस जगह मैं कल को इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या रहने जा रहा हूँ वहाँ पे कैसी कंस्ट्रक्शन या कैसी मुझे फिनिश चीज़ या फिनिश्ड अपार्टमेंट मुझे मिलेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है ये आपने लाजमी देखने हैं अपार्टमेंट कहीं पे भी खरीदने से पहले। अब तीसरा जो कंपैरिजन लोग हमसे पूछते हैं कि यार घर बनाने में इन्वेस्ट करें या अपार्टमेंट बनाने में। अगर मैं आपको अपने अब्रॉड के एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँ तो मैं हमेशा अपार्टमेंट लिविंग को प्रेफर करूँगा, बिकॉज एक घर अगर आप कोई भी घर आप बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं F ब्लॉक की जहाँ पे हम अल्तुरा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो घर है वहाँ पे मिनिमम आपको जो इसका प्लॉट कॉस्ट करता है रेजिडेंशियल 5 मरले का वो 70 लाख का कॉस्ट करता है, ठीक है। और उसको अगर आप आज की कंस्ट्रक्शन रेट के मुताबिक उसको कंस्ट्रक्ट करें तो ये फिनिश होने तक आपको 80 लाख तक ए क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन आपको इस्लामाबाद के स्टैंडर्ड की पड़ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का आपको घर पड़ जाएगा 5 मरले का। अब अगर 5 मरले के घर को आपने रेंट पे लगाना है तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा भी अच्छी हो जाए तो
25 to 50,000 है, लेकिन अगर वही 50 लाख का फ्लैट लेना तो उससे आपको 25 to 30,000 भी अच्छी रेंटल इनकम आ जाती है। तो हाउस बनाने में और घर और अपार्टमेंट में जो है ये रेंटल इनकम का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एक अपार्टमेंट्स में रेंटल इनकम अच्छी है, दूसरा घर बनाने में आपके जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जहाँ आपने घर बनानी है वहाँ पे अभी गैस अप्रूव ना हुई हो, वहाँ पे अभी बेसिक फैसिलिटीज ना हो, वो कहीं शहर से दूर हो, ठीक है, और वहाँ पे पार्क्स वगैरह या बेसिक हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज ना हो। लेकिन जहाँ पे ऑब्वियसली अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बन रही है हाई राइज, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीजें अवेलेबल होती हैं, और अपार्टमेंट में फिर आपको रेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो घर बनाने में आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, अपार्टमेंट जो है वो आपको पॉकेट फ्रेंडली इंस्टॉलमेंट में आपको एक चीज फिनिश होकर मिलेगी, तो उसमें आपका टाइम भी सेव हो रहा है। तो मैं जो हूँ हमेशा अगर मैं अपने क्लाइंट्स को जो प्रेफर करता हूँ वो यही है कि आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं, ना कि आप घर बनाने की तरफ जाएं। एज एन इन्वेस्टमेंट भी अपार्टमेंट बेहतर है और एज ए लिविंग भी फ्यूचर वो भी अपार्टमेंट ही बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में अपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप में से कोई भी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।